इलाज ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Assalamualaikum. Welcome to Ilaj Online Private Limited. This is me, Dr. Abira Ali, and I'm a gynecologist. आज आपके साथ जिस टॉपिक पर बात होगी बहुत कॉमन टॉपिक है और वो है कि पोस्ट पार्टम डिप्रेशन क्या होता है, इसकी अलामात क्या होती हैं और कैसे पोस्ट पार्टम डिप्रेशन का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि पोस्ट पार्टम डिप्रेशन होता क्या है। पोस्ट पार्टम डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर है जो कि डिलीवरी के बाद किसी भी लेडी को हो सकता है। इसमें लेडी को बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की सैडनेस, एंजाइटी और थकावट सी महसूस होती है, जिसकी वजह से न्यू मदर अपनी खुद की केयर प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकती, अपने बेबी को लुक आफ्टर नहीं कर पाती और ना ही फैमिली के साथ कोऑपरेट कर सकती हैं। पोस्ट पार्टम डिप्रेशन पोस्ट पार्टम ब्लूज से काफ़ी डिफरेंट होता है, क्योंकि पोस्ट पार्टम ब्लूज की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, उसमें सिम्टम्स इतने सीवियर नहीं होते और ना ही सिम्टम्स इतने लॉन्ग लास्टिंग होते हैं जितने पोस्ट पार्टम डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं। पोस्ट पार्टम ब्लूज बेसिकली डिलीवरी के 2-3 दिन बाद जब फीमेल को उदासी और सैडनेस फील हो रही होती है और मूड स्विंग्स आ रहे होते हैं, हम तब कहते हैं। लेकिन ये ऐसी कंडीशन है जो कि खुद ही 2 वीक्स के अंदर अंदर सॉल्व हो जाती है और इसके लिए हमें किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन पोस्टपार्टम डिप्रेशन में हमें अक्सर ही ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन की अलामात क्या होती हैं? सबसे पहली अलामत ये है कि अगर आपको मुसलसल सैडनेस और मायूसी जैसी फीलिंग्स महसूस हो रही हैं तो ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन की अलामत है। नंबर 2 पर है कि बहुत ज़्यादा आपको मूड स्विंग्स आ रहे होते हैं। नंबर 3 पर है आपको फटीग फील होती है और लॉस ऑफ एनर्जी फील हो रही होती है। नंबर 4 पे है कि आपकी अपने बेबी के साथ उस तरह से बॉन्डिंग नहीं हो पाती जैसे कि नॉर्मल मदर्स में होनी चाहिए। नंबर 5 पर है कि आप खुद को अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से तन्हा महसूस करते हैं। नंबर 6 पर है कि आपको अपना आप बेकार महसूस होता है और आप खुद को गिल्टी फील करते हैं। नंबर 7 पर है कि आपको भूख कम लगती है और आपके स्लीप पैटर्न्स भी चेंज हो सकते हैं। और नंबर 8 पर है कि आप प्रॉपर तरीके से कंसंट्रेट नहीं कर पाते और डिसीजंस नहीं ले पाते। और नंबर 9 पर है आपके माइंड में खुद को और अपने बेबी को नुकसान पहुंचाने वाले ख्याल आते हैं। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता क्यों है? पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहने के फिजिकल, इमोशनल और लाइफस्टाइल फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन की वजह से होता है, जिसकी वजह से ये सारी अलामात आ रही होती हैं। तो अगर हम बात करें हार्मोनल चेंजेस क्या क्या होती हैं जो कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन का कॉज बनती हैं। डिलीवरी के बाद ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाता है जो कि किसी भी लेडी के मूड को अफेक्ट कर सकता है। तो ये एक बड़ी वजह है कि डिलीवरी के बाद इस तरह की मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत कॉमन होते हैं। इसके अलावा नंबर 2 पर है स्लीप डेप्रीवेशन। अब डिलीवरी के बाद चूंकि बेबी के आपने स्लीप स्केड्यूल के हिसाब से खुद को एडजस्ट करना होता है, जो कि काफ़ी मुश्किल होता है और न्यू मदर्स के लिए ये एक टफ टास्क होता है। उनको रात को जागना पड़ता है और उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो फिजिकली और इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हो जाती हैं। अब नंबर 3 पर अगर बात करें तो वो है कि हिस्ट्री ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज। तो अगर पर्सनल या फैमिली हिस्ट्री किसी भी लेडी की है डिप्रेशन की, एंजाइटी की या इस तरह के मेंटल हेल्थ इश्यूज की, तो आपको ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू दोज लेडीज हु हैव नो हिस्ट्री और ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। नंबर 5 पर है लैक ऑफ सपोर्ट। आपकी फैमिली और आपके फ्रेंड्स की बहुत अच्छी सपोर्ट होनी चाहिए। अगर इस सपोर्ट में कमी आती है तो इसकी वजह से भी आप खुद को लोनली फील करती हैं और आपको पोस्टपार्टम डिप्रेशन जैसी कंडीशन को फेस करना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन का ट्रीटमेंट एक तरह से कह लें कि स्टेप वाइज चलता है, जिसमें सबसे पहला स्टेप होता है कि थेरेपी। इस थेरेपी में काउंसलिंग शामिल है और ये बेसिकली एक साइकोथेरेपी होती है जो कि यूजुअली साइकेट्रिस्ट कर रहे होते हैं या कोई भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स कर रहे होते हैं।
اس میں کاؤنسلنگ کے ذریعے آپ کے خیالات کو پڑھا جاتا ہے اور ان خیالات کو چینج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ آپ ڈپریشن کے اثر سے نکل سکیں۔ اس میں کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی کا بہت امپورٹنٹ رول ہے۔ نمبر 2 پر ہے میڈیکیشن۔ اینٹی ڈپریسنٹ میڈیکیشنز بھی پریسکرائب کی جا سکتی ہیں، لیکن جب بھی آپ کسی نیو مدر کو اینٹی ڈپریسنٹس ایڈوائز کرتے ہیں تو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ وہ فیڈ کروا رہی ہیں اگر تو یہ بریسٹ ملک میں جا سکتی ہیں میڈیکیشنز، تو بہت دھیان سے آپ نے سیف میڈیکیشنز پریسکرائب کرنی ہے۔ نمبر 3 پر ہے سپورٹ گروپس۔ آپ نے ایسی دوسری ماؤں سے کنیکٹ کرنا ہے جن کو اس طرح کے چیلنجز کو فیس کرنا پڑ رہا ہے اور وہ بھی پوسٹ پارٹم ڈپریشن سے سفر کر رہی ہیں۔ اور نمبر 4 پہ ہے سیلف کیئر۔ آپ نے خود کی اچھی کیئر کرنی ہے، آپ نے پراپر ریسٹ کرنا ہے، آپ نے بیلنس نیوٹریشن لینی ہے اور ریگولر فزیکل ایکٹیویٹی کو جوائن کرنا ہے، چاہے وہ واک ہے، کوئی لائٹ ایکسرسائز ہے، تاکہ آپ کا جو انر ہے وہ ہیپی ہو، جس کی وجہ سے آپ کا پوسٹ پارٹم ڈپریشن کافی بہتر ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ ساری علامات آ رہی ہیں تو آپ نے اپنی ڈاکٹر سے فوراً رابطہ کرنا ہے تاکہ وہ اس کو ڈائگنوز کریں اور آپ کو کسی مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کی طرف ریفر کر سکیں اور آپ کا ٹریٹمنٹ کر سکیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔